नमस्कार बच्चों। कक्षा 6 के बच्चे हिंदी व्याकरण का पाठ 7 मेरे साथ रिवाइज करेंगे, जिसका नाम है संज्ञा। इस पाठ की एक्सरसाइज और प्रश्न उत्तर हम रिवाइज करेंगे बच्चों। तो इसमें पहला प्रश्न है, उचित विकल्प के सामने सही का निशान लगाइए। विकल्प वाले प्रश्न हैं, जो सही विकल्प है उस पर सही का निशान लगाना है। प्रश्न नंबर का, भाव का बोध कराने वाले शब्द किस संज्ञा के नाम से जाने जाते हैं? तो इसका सही उत्तर होगा भाववाचक। सही उत्तर होगा भाववाचक। प्रश्न नंबर खा, बच्चों की हंसी बहुत प्यारी होती है, मैं हंसी शब्द क्या है? भाववाचक संज्ञा। इसमें हंसी शब्द भाववाचक संज्ञा है। इसके बाद अगला है ग में, बचपन में श्री कृष्ण बहुत नटखट थे, इनमें किन किन संज्ञा शब्दों का प्रयोग हुआ है? तो इसका सही उत्तर होगा दोनों का। भाववाचक का भी हुआ है और व्यक्तिवाचक का भी हुआ है, दोनों का प्रयोग हुआ है। घ है, बुढ़ापा एक रोग है, मैं भाववाचक संज्ञा कौन सी है? बुढ़ापा। बुढ़ापा एक रोग में है, मैं भाववाचक संज्ञा है बुढ़ापा। अब अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 2, नीचे दी गई संज्ञाओं के प्रकार लिखिए। संज्ञाओं के प्रकार हमें लिखने हैं। पहला है इसमें जयपुर। जयपुर है व्यक्तिवाचक संज्ञा। मिठास भाववाचक संज्ञा है। गोदावरी व्यक्तिवाचक संज्ञा है। हिमालय व्यक्तिवाचक संज्ञा है। चंडीगढ़ व्यक्तिवाचक संज्ञा। लड़ाई भाववाचक संज्ञा। शाहरुख खान व्यक्तिवाचक संज्ञा और आदमी जातिवाचक संज्ञा। अब इसके बाद आते हैं प्रश्न नंबर 3 पर। दिए गए बॉक्स में से व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा और भाववाचक संज्ञा शब्द चुनकर अलग अलग लिखिए। यहाँ जो बॉक्स में सब दिए गए हैं, इनमें तीनों प्रकार की संज्ञाएं हैं, उन सबको अलग अलग करना है। तो व्यक्तिवाचक संज्ञाएं हैं इसमें गंगा, सतपुड़ा, भारत, गीता और अमेरिका। गंगा, सतपुड़ा, भारत, गीता और अमेरिका। जातिवाचक संज्ञाएं हैं स्त्री, लड़का, पुस्तक, फूल और हाथी। स्त्री, लड़का, पुस्तक, फूल और हाथी। भाववाचक संज्ञा है मधुरता, लड़ाई, चतुराई, सर्वस्व और उड़ान। मधुरता, लड़ाई, चतुराई, सर्वस्व और उड़ान। इसके बाद प्रश्न नंबर 4 है, नीचे दिए गए शब्दों से भाववाचक संज्ञाएं बनाइए। ये जो शब्द दिए गए हैं, इनमें से भाववाचक संज्ञाएं बनानी है। जैसे मिलना का होगा मिलावट, कमाना का कमाई, निर्बल का निर्बलता, मीठा का मिठास, प्यासा का प्यास, खेलना का खेल, चढ़ना का चढ़ाई, खट्टा का खटास, मधुर का मधुरता और स्वस्थ का स्वास्थ्य। अब इसके बाद आते हैं बच्चों प्रश्न नंबर 5 पर। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। ये जो प्रश्न है इनके उत्तर लिखने हैं हमें। तो इसमें पहला प्रश्न है, संज्ञा किसे कहते हैं? तो इसका उत्तर होगा किसी प्राणी, वस्तु, स्थान तथा भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। किसी प्राणी, व्यक्ति, वस्तु या स्थान के नाम को संज्ञा कहते हैं। प्रश्न नंबर खा, संज्ञाएं कितने प्रकार की होती हैं? तो इसका उत्तर है मुख्य रूप से संज्ञा के 3 भेद होते हैं, 3 प्रकार की होती हैं, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक तथा भाववाचक संज्ञा। मुख्य रूप से संज्ञा 3 प्रकार की होती हैं, व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा और भाववाचक संज्ञा। प्रश्न नंबर का, व्यक्तिवाचक संज्ञा किसे कहते हैं, उदाहरण सहित बताइए। तो इसका उत्तर होगा जो शब्द किसी व्यक्ति विशेष या वस्तु या स्थान का बोध कराते हैं। जो शब्द किसी विशेष व्यक्ति, वस्तु या स्थान का बोध कराते हैं, वे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहलाते हैं। जैसे तुलसीदास, दिल्ली, रामायण, सतपुड़ा, होली, कावेरी आदि। अब आता है प्रश्न नंबर घ, जातिवाचक संज्ञा किसे कहते हैं, उदाहरण सहित बताइए। तो इसका उत्तर होगा जो शब्द किसी प्राणी, स्थान, वस्तु की जाति के समूह का बोध कराते हैं। जो शब्द किसी प्राणी, स्थान अथवा वस्तु की जाति के समूह का बोध कराते हैं, वो जातिवाचक संज्ञा कहलाते हैं। जैसे भेड़, बकरी, मनुष्य, शहर, बाग, पुस्तक, मेज, फूल आदि। अब आते हैं भाववाचक संज्ञा। भाववाचक संज्ञा किसे कहते हैं, उदाहरण सहित बताइए। तो इसका उत्तर होगा जो शब्द किसी भाव, गुणदोष अथवा अवस्था का बोध कराते हैं। जो शब्द किसी भाव, गुण, दोष अथवा अवस्था का बोध कराते हैं, वे भाववाचक संज्ञा कहलाती है। जैसे क्रोध, ममता, शत्रुता, चतुरता, सफलता आदि। क्रोध,
ममता, शत्रुता, चतुरता, सफलता आदि। तो बच्चों, इस तरह से आपको अपने इस चैप्टर का अच्छे से रिवीजन करना है, पढ़ना है, समझना है, लिख करके भी देखना है, जिससे कि आपकी परीक्षा में आपके अच्छे नंबर आ सकें। धन्यवाद।